नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, साथ ही सुपरफास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। राजधानी भोपाल में दिल को झकझोर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। महज 3.5 साल की एक अबोध मासूम बच्ची के साथ विलाबोंग स्कूल की बस में रेप हुआ। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बस का ड्राइवर ही है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाल आयोग भी मामले की जांच में जुटा है। भोपाल की विलाबोंग स्कूल बस में महज 3.5 साल की बच्ची के साथ बस ड्राइवर ने ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना 8 सितंबर की है, जिसमें ड्राइवर का साथ महिला केयर टेकर ने भी दिया। खुलासा तब हुआ जब मासूम को प्राइवेट पार्ट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद मासूम की स्कूल ड्रेस बदली गई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और महिला केयर टेकर को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। 2 आरोपी हैं, एक जो है वो मेन ड्राइवर है और एक महिला है। मामला बेहद संगीन है, लिहाजा सरकार भी गंभीर है। गृह मंत्री ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बहुत सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इस तरह का हुआ होगा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है इस तरह की घटना। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश बच्चों के साथ रेप में पहले पायदान पर है, लिहाजा मामले में बाल आयोग भी संज्ञान ले रहा है। बाल आयोग ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा। आयोग पूछेगा कि बस में सीसीटीवी लगा था या नहीं, गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी के 17 सितंबर को दौरे को लेकर सत्र छोटा करने पर भी विचार हुआ। इसमें दिन की बजाय काम के घंटे बढ़ाने पर बात हुई। तो वहीं शाम को सीएम हाउस में बीजेपी और कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मंगलवार से शुरू हो रहे एमपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट कहा कि अगर विपक्ष शांतिपूर्ण चर्चा चाहेगा तो जरूर कराएंगे। वहीं विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। आशंकाओं पर नहीं चलना चाहिए, हम परस्पर सहमति से चलाना चाहते हैं। सौहार्दपूर्ण चला लेंगे भाई। 2 दिन की विधानसभा में लूली लंगड़ी बहरी गूंगी सरकार के आगे क्या, एक भैंस के आगे 3 बजा लेंगे। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। वहीं सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक में रणनीति बनी। जो दिन बचे विधानसभा के वो कम है, कम से कम 1 सप्ताह बढ़ाया जाए। कांग्रेस पार्टी ये सारे मामलों को, चाहे वो पोषण आहार से संबंधित हो, चाहे वो यूरिया का गोलमाल हो, हम सदन में सरकार को मजबूर करेंगे कि चर्चा करें। नहीं, जो काम है अपोजिशन का वो काम करेंगे और पूरे जोर से करेंगे। मानसून सत्र में कांग्रेस की ओर से पोषण आहार, कारम डैम, बाढ़ और बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। शारदा और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद उन्हें नरसिंहपुर स्थित परमहंसी आश्रम में भू समाधि दी गई। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम शिवराज समेत कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। लोगों का ये सैलाब शारदा और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के महाप्रयाण के बाद उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचा। बारिश के बाद भी देश भर से आए श्रद्धालुओं ने अंतिम दर्शन किए। इस दौरान बाल संत भी फूट फूट कर रोते नजर आए। काशी के विद्वान और ज्योतिश्वर के शास्त्रियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वरूपानंद सरस्वती को विधि विधान से भू समाधि दिलवाई। पीएम मोदी की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्वरूपानंद सरस्वती को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन करने सीएम शिवराज भी ज्योतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम पहुँचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए और हमें जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर चलने का हम सब विनम्र प्रयास करेंगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के महाप्रयाण के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ और सदानंद सरस्वती को शारदा पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया गया है। बीजेपी का दामन थामने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सिंधिया के वो रूप भी देखने को मिल रहे हैं जो कांग्रेस में रहते हुए कभी नहीं दिखे। इन दिनों महाराज बिल्कुल मामा अवतार में दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिंधिया अपने महाराज वाली छवि के से बाहर आना चाहते हैं?
ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बदल रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद सिंधिया के तेवर और मिजाज में काफी बदलाव दिख रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सीएम शिवराज की मामा छवि से इंस्पायर सिंधिया भी उसी राह पर चल रहे हैं। यानी सिंधिया अपनी महाराज वाली छवि से बाहर आकर लोगों के दिलों में जगह बनाने की कवायद में जुटे हैं। सिंधिया के इसी अंदाज के अनुसूचित जाति के लोग भी मुरीद हो गए। अपना पेट भरने के पहले सभी को खाना खिलाना, तभी तो आनंद आता है सबके साथ बैठ के भोजन करने में। और अपने हाथ से परोसो तो उससे ज्यादा संतुष्टि किस बात की, खुशी किस बात की। ये सिंधिया का पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने की रणनीति का हिस्सा ही है। वहीं कांग्रेस इससे सिंधिया की बची हुई सामंतशाही दूर करने की कोशिश बता रही है। क्योंकि जनता ने जिस प्रकार उनको चुनाव में हराकर उनकी सामंतशाही को नकारा है, इसलिए उनको अब सड़क पे आना पड़ रहा है। बीजेपी में सिंधिया का कद लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा वो जमीनी पकड़ और मजबूत करने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने शिवराज पथ अपनाया है। जयस के संरक्षक और कांग्रेस के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने दावा किया है कि जयस अपने बल पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस या बीजेपी किसी के साथ गठबंधन से अब तक इनकार नहीं किया है। जयस के संरक्षक और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने दावा करते हुए कहा कि जयस अगले विधानसभा चुनाव में अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि पिछले चुनाव में उनके पास अनुभव कम था, लेकिन अब वो चुनाव में जाने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कल कहा था कि जयस का डीएनए कांग्रेस का है, जिस पर आज अलावा ने कहा कि विधायक होने के नाते कांग्रेस के साथ उनकी पूरी निष्ठा है, लेकिन संरक्षक के नाते जयस भी बड़ी जिम्मेदारी है। 2023 का संगानन 10 सितम्बर को जो मीटिंग हुई है उसमें जयस संगठन ने कर दिया है। कांग्रेस का विधायक हो, लेकिन संगठन किसी पार्टी का संगठन नहीं है। कमलनाथ के जयस पर दिए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कमलनाथ जी के बयान के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का आधार अब जनजाति वर्ग में नहीं रहा, इसलिए अब वो ये खो तलाश रहे हैं। अलावा ने चुनाव के आखिरी वक्त बीजेपी या कांग्रेस के साथ बनने वाले गठबंधन से इनकार नहीं किया है। अलावा ने कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। करोड़ों रुपए के जमीन के हेराफेरी के मामले में बिशप पीसीसी को ईओडब्ल्यू की टीम ने नागपुर से गिरफ्तार किया और अब उसे जबलपुर लाकर उससे पूछताछ करने के बाद जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां बिशप को 4 दिन की ईओडब्ल्यू की रिमांड में भेज दिया गया है। जबलपुर के बिशप पीसी सिंह को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मनी से जैसे ही बिशप सिंह भारत पहुंचा, जांच एजेंसियां उसे लगातार ट्रैक कर रही थीं। दिल्ली और बेंगलुरु होते हुए पीसी सिंह की नागपुर में जैसे ही आमद हुई, तब सीआईएसएफ की मदद से जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से बेंगलुरु होते हुए जब नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो सीआईएसएफ की मदद से इनको अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आवंटित जमीन के बदले लीज नवीनीकरण और पंजीयन न कराने को लेकर राज्य सरकार ने पीसी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ने 7.5 करोड़ से भी ज्यादा रकम अब तक नहीं चुकाई है। जिला कोर्ट ने बिशप पीसी सिंह को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा वो 7.62 करोड़ रुपए आज दिनांक तक शासन को नहीं पटाए गए और न ही उस लीज का पंजीयन कराया गया है। बिशप पीसी सिंह को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के हेराफेरी के मामले में बिशप को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। कारण है ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में जारी एक निर्देश, जिसके तहत बिजली संबंधित हादसों में मौत होने पर कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी के सभी बिजली कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में बिजली संबंधित दुर्घटनाओं में मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित दोषी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने के निर्देश के बाद बिजली कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। एमपी यूनाइटेड फॉर पावर सप्लाईज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना है कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है। अधिकांश कर्मचारी आउटसोर्स पर लिए जा रहे हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है। इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। कर्मचारियों की भारी कमी के साथ साथ आउटसोर्स अनुभव नहीं होता और इस कारण से एक्सीडेंट होते हैं। इस निर्देश का अंत तक विरोध करेंगे। सुरक्षा के उचित उपकरण भी बिजली कर्मचारियों के पास नहीं है। कम कर्मचारी होने के कारण वर्कलोड भी ज्यादा है। उन्होंने पूर्व में जारी विभागीय परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि बिना जांच और दोषी पाए बिना किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। संगठन ने सीएम शिवराज को भी पत्र लिखकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
आयुष छात्रों ने करीब 9 साल बाद होने जा रही आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसे लेकर स्टूडेंट्स ने आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे से मुलाकात की। इस पर मंत्री ने उन्हें अफसरों से बात करने का भरोसा दिया है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आयुष छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट आयुष डॉक्टर्स को 5 साल के हिसाब से 15% बोनस का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे आयुष छात्रों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे लेकर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है। उन्होंने आयुष मंत्री से इसी महीने होने वाली भर्ती परीक्षा को मामला सुलझने तक टालने की मांग की है। बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक है, उनके साथ छलावा किया जा रहा है और एक तरफ 692 पोस्ट के लिए 1500 जो आरबीएस के डॉक्टर्स हैं उनको बोनस नंबर मिल रहे हैं। हम इस चीज का विरोध करने आए थे। एग्जाम होने वाली है, वो पूर्णतः भी कैंसिल हो जाए। वहीं आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने मुद्दे पर अफसरों से बात करने का आश्वासन दिया है। स्टूडेंट आकर मुझे ज्ञापन दिए हैं, मैं अपने अधिकारियों के साथ में, विभाग के साथ में बैठ कर चर्चा करूंगा और जो भी नीतिगत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि अगर एनएचएम में पहले से बतौर आयुर्वेद चिकित्सक काम कर रहे संविदा कर्मियों को 15% बोनस अंक दिए जाते हैं, तो ऐसे में करीब 20,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। कटनी के शासकीय तिलक कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 7 सूत्री मांग को लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पानी की बौछारों को चीरकर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते छात्रों की ये तस्वीर कटनी की है, जहां 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता शासकीय तिलक कॉलेज ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने पुलिस ने व्यापक इंतजाम किया था। छात्रों के पहुंचते ही वाटर कैनन से उन्हें खदेड़ने की कोशिश भी की गई। वहीं एनएसयूआई ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है उसको एब्सेंट लगा दी जा रही है और पहली प्रथम मांग ये थी, मुख्य मांग दूसरी हमारे कैंटीन छात्रावास थी, जो लगातार निरंतर चुनाव आंदोलन करने के बाद भी हमें कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि प्रदर्शन की बजाय कार्यकर्ता सीधे ज्ञापन सौंप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्चे फेल हुए हैं तो उनका कारण बच्चों को पता है क्यों फेल हुए, लेकिन जो बच्चे हमारे जो 1, 2, 4 जो बच्चे एब्सेंट दिखे हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो एक एप्लीकेशन लिख के दे दें, हमारी बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो जाएगी तो हम छात्रावास से प्रारंभ कर देंगे। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता हॉस्टल, कैंटीन निर्माण और परीक्षा परिणामों में अनियमितता को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 47% वन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और इससे वन माफिया पर नकेल कसने में भी मदद मिलेगी। एमपी सरकार जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अब सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करेगी। हैदराबाद के रिमोट सेंसिंग सेंटर से सैटेलाइट इमेज के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इस तकनीक से जंगल में होने वाले हलचलों की जानकारी मिलेगी और लोकेशन भी तत्काल संबंधित वन मंडल कार्यालय के अधिकारियों को भेज दी जाएगी, जिससे वन माफिया पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सैटेलाइट से ही बाघों को सुरक्षा दी जाएगी। बाघों की कॉलर आईडी को हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट से जोड़ दिया जाएगा, जिससे पल पल की लोकेशन वन विभाग के पास होगी। अब तक निगरानी के लिए टाइगर सर्विलांस सेंटर्स का उपयोग किया जाता था, जो एक निश्चित दूरी के बाद काम नहीं करता था। मध्य प्रदेश में प्रकृति के दिया हुआ वो उपहार है जिसको सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सरकार लगातार उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 47% जंगलों की सैटेलाइट से मॉनिटरिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा और पेंच नेशनल पार्क समेत कई वन क्षेत्र कवर होंगे। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ और खबरें।